आज की इस क्लास में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊँगी। तो टॉपिक है क्या हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक, दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए और आयंस के लिए, क्योंकि इसके पास पोरिन प्रोटीन होते हैं। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि पोरिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में या फिर इनर मेम्ब्रेन में ना। तो आगे जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है आपकी, इसमें क्या होंगे, पोरिन प्रोटीन होंगे। ठीक, पोरिन प्रोटीन होंगे और ये पोरिन प्रोटीन का काम क्या होगा, ये स्मॉल आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस को क्या करेंगे, अंदर आने देंगे, परमिएबिलिटी होगी इनके पास। ठीक है, तो ये परमिएबल होंगे किसके लिए, परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ओके, तो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आगे इनर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है ये देखते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास कुछ फोल्ड होते हैं। ठीक है, फोल्ड होते हैं, उन फोल्ड को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, इस क्रिटी का काम क्या है, ये जो क्रिस्टी जो है इसका काम क्या है, ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब केमिकल रिएक्शन करवानी होगी, जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तब ये क्या कर देगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हमने इसकी मेम्ब्रेन देख ली, आउटर और इनर देख ली, उसके काम क्या है वो भी देख लिए। अब देखते हैं मैट्रिक्स। ठीक, अब मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इंटीरियर पोर्शन होता है, इंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, ये इंटीरियर पोर्शन होता है। ठीक है, अब इसके पास क्या क्या होता है, तो मैट्रिक्स के पास डीएनए होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है और प्रोटीन होते हैं। ठीक, तो इस मैट्रिक्स के पास क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन होता है। ठीक, अब ये जो डीएनए है वो कैसा होगा, सर्क्यूलर होता है।
ठीक। आरएनए जो होते हैं, आरएनए में एमआरएनए, सॉरी एमआरएनए नहीं, इसमें होता है आरआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, और ये दोनों का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। आरआरएनए और, सही कर देते हैं इसको, इसमें एमआरएनए नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे? आरएनए और टीएनए, ठीक। इनका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। अब है राइबोसोम। तो राइबोसोम में 70S होता है, और ये 70S राइबोसोम किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में, ठीक। आगे जो क्या है? प्रोटीन है। अब ये जो होते हैं, हाँ इसमें प्रोटीन है। तो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? खुद का स्वयं का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन कर सकता है। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन, ठीक, कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने वैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया और उससे रिलेटेड पूरे काम, फंक्शंस वगैरह सब बता दिए कि एक और उसका क्या काम है, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो आउटर है, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये जो पोर्शन है ना, ये दिख रहा है आपको, सॉरी, ये क्या है? आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो, ये ऐसा, ये वाला अंदर अंदर का जो पोर्शन है, ये क्या आपका? मैट्रिक्स है, ये पोर्शन, ठीक। क्या है? ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये अंदर का जो पूरा पोर्शन है वो क्या है? मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन आपने देख ली, इनर मेम्ब्रेन आपने देख ली, मैट्रिक्स आपने देख ली। अब हम क्या देखेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ना,
उसके बाहर, उसके और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर आप देखो नेम, अगर आप पढ़ोगे इंटर मेम्ब्रेन, इंटर इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। तो आपको पता है दो मेम्ब्रेन कौन है, आउटर और इनर। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। ठीक, अभी मैंने आपको क्रिस्टी पढ़ाया था, है ना, तो क्रिस्टी देख लेते हैं। ये जो हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टी क्या होते हैं, एक फोल्ड होते हैं ना। तो ये देखो आपको ये फोल्ड दिख रहे हैं, ये फोल्ड, ये आप फोल्ड दिख रहे हैं, यही फोल्ड क्या है, क्रिस्टी है। और क्रिस्टी कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक ठीक, आगे और क्या दिया है इसमें, राइबोसोम दिए हैं। तो राइबोसोम तो ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, सॉरी ये ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है आपका, राइबोसोम। ठीक, अब राइबोसोम तो हो गया, लेकिन आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, मैट्रिक्स वाला पोर्शन, ये जो मैंने आपको बताया था ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन, इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये आपको दिख रहा होगा, यही ब्लैक ब्लैक क्या है, F0 to F1 पार्टिकल हैं, जो F0 to ATPH होते हैं। आप याद रखना F0 और F1 पार्टिकल ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। ठीक है, आगे आगे आउटर मेम्ब्रेन। अब जो हमने ये देखा ना आउटर मेम्ब्रेन, तो ये भी देख लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, यहीं पढ़ते जाते हैं साथ में। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इलोंगेशन, इलोंगेशन, गेशन। ठीक है, इलोंगेशन, इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन करवाती है किसका, फैटी एसिड का, किसका, फैटी एसिड का। दूसरा ये इसका आउटर मेम्ब्रेन का और काम देखें, तो आउटर मेम्ब्रेन का और अगर हम काम देखें तो एक क्या है, इलोंगेशन करवाएगी किसका, फैटी एसिड का। दूसरा फंक्शन मैं आपको बता दूं, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसको। अलग से देख रहे हैं, क्या बोला गया था, आउटर मेम्ब्रेन ना, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्या लिखना है कि आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, फैटी एसिड इलोंगेशन, इलोंगेशन। ठीक, दूसरा क्या करती है, इसका काम क्या है, एपिनेफ्रिन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, थर्ड काम इसका क्या है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। ठीक, डिग्रेडेशन।
आगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं, इनर मेम्ब्रेन का काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दूसरा एटीपी सिंथेसिस, सेलेक्टिव, सॉरी यहाँ गलत हो गया, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक। ये आपका इनर मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। तो हमने आउटर मेम्ब्रेन की फंक्शन देख लिए। तो आउटर मेम्ब्रेन के फंक्शन में आपका क्या था, फैटी एसिड का इलोंगेशन, एपिनेफ्रिन ऑक्सीडेशन और ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन। अब है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एटीपी सिंथेसिस और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब एक और देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, तो मैट्रिक्स की फंक्शन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का क्या काम है। तो ये फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड, उसका क्या कराएगा, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। थोड़ी सेंटेंस गलत है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा इसका काम है सिट्रिक एसिड साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में इसका काम है। तीसरा इसका फंक्शन है अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक। क्या क्या फंक्शन है, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का, सिट्रिक एसिड साइकिल और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन। पहला फंक्शन ये, दूसरा ये और तीसरा, थर्ड ये वाला होगा, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ यूरिया साइकिल में इसका काम है, यूरिया साइकिल। फिफ्थ इसका वर्क है फोटो रेस्पिरेशन, इसका फंक्शन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। तो 5 फंक्शन इसके हैं, कौन कौन से हैं, 5 फंक्शन कौन कौन से हैं मैट्रिक्स के, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, यूरिया साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन। अब लास्ट इसमें एक टॉपिक बचा है, वो है इससे होने वाले डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक। पहला है कियर्स-शायरे सिंड्रोम, ठीक। इससे मेनली 3 डिसऑर्डर है इसके, कियर्स-शायरे सिंड्रोम, सेकंड
लेवर्स लिवर्स लेवर्स हेरिडिएट्री ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसको हम शॉर्टकट में लॉन कहते हैं। ठीक। थर्ड जो डिसऑर्डर है, थर्ड डिसऑर्डर है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड रेड फाइवर डिजीज। ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म है इसका MERRF। ठीक। मायोक्लोनिक, ई से एपिलेप्सी, आर से रैग्ड, इस आर से सेकंड आर से रेड और एफ से फाइबर। तो ये है डिसऑर्डर, 3 डिसऑर्डर है इसके। पहला कौन सा है? गियन्स सायरी सिंड्रोम KSS। सेकंड है लेवर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी लॉन, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड रेड फाइबर डिजीज MERRF। तो ये आज आपका ये टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ।